हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने बीआरएस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम लोग ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस होंगे उसमें ओवरड्राफ्ट का मतलब पहले भी आपको समझाया था। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव है अगर बैंक में, यानी कि अगर कैश बुक की बात करें कि कैश बुक अगर ओवरड्राफ्ट है तो इसका ये मतलब हुआ कि कैश बुक जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगा। और अगर पासबुक की बात करें कि पासबुक अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि पासबुक जो है हमारा डेबिट शो कर रहा होगा। ये नेगेटिव होता है और ये भी जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, बैंक हमें एक ऐसी सुविधा देता है जहां पर हम अपने जितने भी डिपॉजिट्स अमाउंट है उससे भी ज़्यादा अमाउंट फॉर शॉर्ट टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं। ये जो फैसिलिटीज़ है ये बड़े बड़े बिजनेसमैन सबको मिलता है, क्योंकि उनका ज़्यादातर पैसा क्या होता रहता है ना, डिपॉजिट होता रहता है पर डे, फिर विड्रॉ भी होता रहता है। तो ऐसे केस में उनको ये फैसिलिटीज़ इसलिए दी जाती है कि बाय चांस उनका कोई भी शेयर्स, उनका कोई भी चेक जो है, शेयर नहीं चेक, कोई भी चेक जो है वो बाउंस ना हो। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी के बैंक अकाउंट में मान लीजिए यहाँ पे 10,000 है और उसने अगर किसी को 5,000 15,000 का चेक जारी कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो ये चेक ऑटोमेटिकली बाउंस हो जाएगा क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में केवल 10,000 है। बट बैंक जो है उसे बाउंस नहीं होने देता है, अपने तरफ से 5,000 रुपया अगर क्या करता है, दे देता है और फिर बाद में बिजनेसमैन को कहता है कि आप इतना रुपया डिपॉजिट कर दीजिए। तो दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन। इसको आप ओवरड्राफ्ट को एक शॉर्ट टर्म लोन मान के चल सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ जो है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ कहलाती है। अगर बीआरएस के क्वेश्चंस को बनाते समय ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं। इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। जैसे ये अगर एक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, है ना। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो फॉर्मेट तो आपको सिखाया था, आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट 31/12/2019। ये जो 31/12/2019 है ये लिख दिया। इसके बाद लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज सोन बाय पासबुक। तो मैंने यहाँ पे आपको अभी यही दिखाया कि पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस है आपका। तो पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब नेगेटिव में पहले से 20,000 रुपया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 20,000 आप माइनस आइटम में लिख दीजिए यहाँ पर। इसके बाद आपको इन सब से देखकर आपको क्या करना है, बीआरएस बनाना है और पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक का बैलेंस निकालना है। तो इसी को अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। अब कैश बुक का बैलेंस कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हमें कैश बुक निकालना है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो कैश बुक किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो कैश बुक बिजनेसमैन के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो एक बिजनेसमैन कैश बुक को मैनेज करता है, यानी कि बिजनेसमैन का जो अकाउंटेंट होगा। कैश बुक अगर प्लस होगा इसका मतलब बैलेंस कैश बुक में बढ़ेगा, और कैश बुक माइनस होगा तो इसका मतलब बैलेंस कैश बुक में घटेगा। जब कभी भी बढ़ेगा डेबिट होगा तो बढ़ेगा, क्रेडिट होगा तो घटेगा। यही होता है कैश बुक का। तो हम लोग देखते हैं कि क्या किया होगा। जैसे अभी हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है तो हम कैश बुक के हिसाब से चलेंगे। तो चेक अमाउंट टू 16,000 ड्रॉन, ठीक है, 26 दिसंबर को। आउट ऑफ विच चेक ऑफ 6,000 वर कैश विदिन 31 दिसंबर। इसका ये मतलब हुआ कि बिजनेसमैन ने 16,000 का चेक किसी को दिया था कि जाओ आप मेरे बैंक अकाउंट से 16,000 रुपये ले सकते हो, लेकिन जिसको भी दिया था वो 26 दिसंबर तक केवल 6,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट से निकाला है। सोचा होगा 10,000 बाद में निकालेंगे, लेकिन बिजनेसमैन ने क्या किया होगा, अपने कैश बुक में 6,000 घटाया होगा या 16,000 घटाया होगा, पूरा का पूरा 16,000 घटाया होगा। तो बिजनेसमैन ने तो पूरा का पूरा 16,000 घटाया होगा, लेकिन इसके बैंक वालों ने कितना घटाया होगा, तो बैंक वालों ने तो अभी तक केवल 6,000 घटाया होगा क्योंकि 6,000 ही लेने के लिए आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कैश बुक जो है वो 10,000 से अभी भी माइनस में है, ज़्यादा माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 हम क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। अगर कोई भी बिजनेसमैन चेक बैंक में जमा करता है तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी कि ये 5600 रुपया प्लस में रहेगा। डिविडेंड अगर बैंक कलेक्ट करता है, ठीक है,
और बैंक इसको पासबुक में जोड़ देता है, लेकिन बिजनेसमैन को तब पता चलेगा जब वो बैंक का पासबुक अपडेट कराएगा या बैंक जाएगा। तो अभी तो पता नहीं है, तो इसीलिए 700 रुपया जो है वो माइनस में होना चाहिए। इसी तरीके से बैंक चार्जेस अगर बैंक ने काटा है लेकिन बिजनेसमैन को इस बात की जानकारी नहीं है, तो ये 50 रुपया हमारा प्लस में होगा, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि हमारे चार्जेस कटे हैं, तो हमारे हिसाब से तो पैसा बैंक में है ही। तो ये देखिए, ये तो पता लग गया कि कौन सा प्लस होगा माइनस होगा। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चेक जो इशू किया था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी हम अपना कैश बुक देख रहे हैं। तो अगर हमने चेक इशू किया तो हम ऑटोमेटिकली माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल कितना माइनस होगा, तो 10,000 माइनस होगा। 16,000 क्यों नहीं माइनस होगा, क्योंकि उसमें से 6,000 रुपया जो है वो बैंक से इन कैश हो चुका है, तो उस 6,000 पे कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगर हम लोगों ने कोई चेक बैंक में जमा किया है, तो इसका सीधा सा मतलब है, हमें लगता है कि चेक बैंक में जमा हो चुका होगा, और इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे। डिविडेंड बैंक कलेक्ट करके दे रहा है, लेकिन हमें अभी जानकारी नहीं है, तो हमारे हिसाब से अभी हमारे खाते में पैसे हैं ही नहीं, इसीलिए हमें तो ऐसा लगता नहीं है, तो माइनस में रहेगा। बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं, लेकिन इस बात की अभी जानकारी नहीं है, तो हमें तो नहीं लग रहा हमारा अकाउंट माइनस हुआ होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया यहाँ पर। अब हम लोगों को ये देखना है कि टोटल कितना हो रहा है दोनों का। तो अगर आप टोटल करेंगे दोनों का यहाँ पर ध्यान से, तो देखिए कौन सा अमाउंट आपको ज़्यादा लग रहा है। आप यहाँ देखेंगे, मैं कैलकुलेटर भी रख देता हूँ। यहाँ देखिए ये अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, तो जो ज़्यादा लग रहा है उसको दोनों तरफ लिखना है। जैसे 30,700 और यहाँ भी आपको लिखना है 30,700। इसके बाद जो 30,700 है उसमें से आपको माइनस कर देना है 5,600, और फिर माइनस करना है ये 50, तो ये 50 भी आप माइनस करेंगे। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 25,050। अब आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ से आपने शुरू किया था माइनस से और आंसर आया है प्लस में। इसका ये मतलब है कि अभी भी ये ओवरड्राफ्ट ही है, ओवरड्राफ्ट ही लिखेंगे आप, ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखेंगे, ठीक है, एज पर कैश बुक और क्रेडिट लिखेंगे। लेकिन आपने माइनस से शुरू किया और आंसर भी माइनस में आया, तो फिर ये ओवरड्राफ्ट हट जाता, फिर हम सीधे लिखते बैलेंस एज पर कैश बुक। तब इसका ये मतलब होता, अगर इधर आता आंसर, तो इसका ये मतलब होता कि ओवरड्राफ्ट खत्म हो चुका है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस अब हमारा बैंक में नहीं है, अब हमारा बैलेंस पॉजिटिव हो गया है। तो ये एक क्वेश्चन आपको ओवरड्राफ्ट वाला समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आपका बढ़ेगा। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन लिया है उसमें मैंने उल्टा कर दिया है। जैसे कि आप देखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक 1800 है। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, अभी आपको सिखाया था कि अगर हमारे कैश बुक का अगर कोई भी क्रेडिट बैलेंस आएगा, जैसे क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस को आप यहाँ पर ओवरड्राफ्ट भी पढ़ सकते हैं। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है 1800, तो इसीलिए मैंने 1800 यहाँ पे माइनस में लिख दिया। यहाँ पर आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो बनाना है 30 जून को बनाना है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2020, ठीक है। अब ये 4 कारण हैं जिसके कारण बैंक का पासबुक और हमारा कैश बुक मिल नहीं रहा है। तो इन 4 कारणों का क्या करेंगे, तो फिर से ध्यान देंगे। यहाँ पर अब की बार कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, और अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें बैंक के हिसाब से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना है। यानी कि बैंक इन बातों का क्या करेगा, बैंक हमारे इन ट्रांजेक्शन्स का क्या करेगा, प्लस करेगा या माइनस करेगा, ऐसा लेकर चलना है हम लोगों को। तो अब यहाँ पर रखते हैं और पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्लस माइनस क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि चेक इशू किया है एक क्रेडिटर को, लेकिन वो अभी तक बैंक आया नहीं है पैसा लेने के लिए। तो बैंक वाला कभी भी हमारे 360 को अकाउंट से माइनस नहीं करेगा, वो हमेशा इसको प्लस में ही रखेगा, क्योंकि जब तक वो पैसा लेने के लिए आएगा नहीं तब तक बैंक वाले को कैसे पता चलेगा कि ये अमाउंट जो है माइनस करना है। इसी तरीके से अगर चेक बैंक में जमा हुआ लेकिन अभी तक कलेक्टेड नहीं हुआ है, तो बैंक में कभी भी ये 770 रुपीज़ ऐड होगा ही नहीं, इसलिए ये 770 माइनस में ही रहेगा बैंक के हिसाब से। बैंक अगर ओवरड्राफ्ट अभी मैंने बताया था एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, तो ओवरड्राफ्ट पे अगर इंटरेस्ट लेगा तो बैंक जो है इसको माइनस कर देगा। इसके बाद जैसे
एक कस्टमर ने डायरेक्टली अगर बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं तो इसका मतलब हमारे बैंक में 500 रुपये सीधे सीधे बढ़ गए। ठीक है, अब इन्हीं को हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मैंने पहले से लिख रखा है तो इसको क्या करेंगे वो देखिए। जैसे सबसे पहले है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमें पासबुक का बैलेंस निकालना था। ठीक है, तो अगर कोई कस्टमर चेक जारी करता है तो जब तक वो बैंक आता नहीं है तब तक बैंक वालों को पता ही नहीं लगता है कि चेक इशू भी हुआ है, इसीलिए बैंक कभी भी हमारे अकाउंट से पैसा काटेगा नहीं, वो प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पर 360 को प्लस में रखेंगे। कोई चेक बैंक में जमा हुआ है लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है तो बैंक, अभी तो पासबुक निकालना है तो बैंक के हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ पर ये अमाउंट माइनस में ही रहेगा क्योंकि बैंक कभी भी इसको बढ़ाएगा नहीं इस पैसे को। तो 770 माइनस में कर देते हैं। बैंक अगर इंटरेस्ट काटेगा, चार्ज करेगा, तो बैंक हमारे अकाउंट को माइनस कर देगा, यहाँ पे 30 लिख देंगे। कभी भी अगर बैंक में पैसे जमा होंगे, किसी के भी द्वारा जमा होगा तो बैंक लेने से इनकार नहीं करता है, तो यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा 500 रुपीज़। ठीक, अभी हम लोगों को पासबुक का बैलेंस निकालना था तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर हम लोगों को कैशबुक का बैलेंस निकालना होता है तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिसका बैलेंस निकालना होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी सीखा था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है। तो दोनों में ज़्यादा तो यही दिख रहा है, ये माइनस आइटम ज़्यादा दिख रहा है, तो 1800 रुपया ले लिया, प्लस 770 ले लिया, प्लस 30 ले लिया, तो ये कुल इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ये 2600 रुपये आ रहा है। यहाँ पर 2600 में ये दोनों घटाना है आपको, तो माइनस कर देंगे 360 और माइनस करेंगे 500। इसका ये मतलब है कि अभी भी देखिए माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, तो इसका मतलब अभी भी आपके अकाउंट में 1740 रुपया जो है वो माइनस में ही है, 1740 माइनस में ही है, और दोनों तरफ एक ही अमाउंट लिखेंगे 2600। तो माइनस में है इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, तो फिर यहाँ लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, और ये डेबिट होगा। अगर यही अमाउंट इधर होता तो फिर ये ओवरड्राफ्ट वर्ड हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ लिखते बैलेंसेज एज पर पासबुक लिखते और ये क्रेडिट कर देते। तो आई होप इन दो क्वेश्चनों को करने के बाद आपको थोड़ा सा क्लैरिटी तो आया होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, और आप इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस हैं उनको बनाइए। फिर अगली क्लास में जो है कैशबुक के साथ अगर हम लोगों को बीआरएस बनाना होता है, या पासबुक के साथ अगर हम लोगों को बीआरएस बनाना होता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोग सीखेंगे। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, तो उसको हम लोग फिर आगे की क्लासेस में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।